नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके पास एक दिन फ़ोन आता है और जो बंदा आपको कॉल करता है वो आपसे कहता है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। आप शॉक्ड हैं, आप सोचते हैं ऐसा क्या हो गया? फिर आपसे वो बोलता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर बचना है तो। आप घबरा जाते हैं, आप पैसे दे देते हैं। क्या ये सच है? क्या सच में आपने कोई क्राइम किया है जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं? जानते हैं आज के वीडियो में डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में, जो एक नए तरीके का एक स्कैम है जिसमें फ्रॉडस्टर लोगों को कॉल करते हैं, उन्हें डराते हैं, लोग डर करके पैसे दे देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है और इससे कैसे बचना है। ये स्कैम बहुत सिंपल है, लेकिन डर की वजह से लोग फंस जाते हैं इसमें। सिंपली एक कॉलर आपको फ़ोन करता है, वो आपसे बोलता है कि मैं किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से हूँ, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हूँ, पुलिस से हूँ, आर्मी से हूँ, कहीं से भी हूँ। और फिर आपसे कहता है कि आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए हैं जिसकी वजह से आपके नाम से वारंट इशू हो गया, या आपसे बोलेगा कि आपको कोर्ट आना पड़ेगा। पहले तो वो आपको डराएंगे, क्योंकि डर सबसे बड़ी वीकनेस होता है। आप डरेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको पेनाल्टी भरनी है या फिर आपको रिश्वत देनी है, और जब तक ये आप पेमेंट उनको नहीं करेंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप डर के घबरा करके मान जाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब तक आप पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे वो आपको आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन के सामने सेम स्टेज में रखेंगे, और जैसे ही पैसा मिलेगा तब वो छोड़ेंगे, ऐसा वो आपसे बोलते हैं। अब तो वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब तो व्हाट्सएप और एसएमएस पे भी आपको डिजिटली अरेस्ट करते हैं। ये स्कैम इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई न्यूज़ इस स्कैम के बारे में आती है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि कोई आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, 2 करोड़ रुपए का उनको चूना लगा इस स्कैम के चक्कर में। स्कैमस्टर्स ने उनको कॉल किया और उनको बोला कि कोई पैकेट पकड़ा गया है, जो जो कंसाइनमेंट जो है वो बांग्लादेश जा रहा था। उसमें कुछ डीवीडीज थी, लैपटॉप था और ड्रग्स थे, और उनके नाम पे ही था वो। इसलिए अब उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है, और उनको 7 दिन, जब तक उन्होंने पैसे नहीं दे दिए, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया और पैसे देने के बाद ही उनको छोड़ा गया। एक और वर्किंग प्रोफेशनल जो कि एक लेडी थी, उनके पास फ़ोन आया कि उन्होंने कोई सोशल मीडिया पोस्ट किया है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, और उनके नाम से एफआईआर हो गई है, और बचने के लिए उनको 20,000 रुपये एडवोकेट की फीस के नाम पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसके बाद उनको छोड़ा गया। किसी भी शेप एंड फॉर्म में ये स्कैम हो सकता है आपके साथ। जानिए, सतर्क रहिए इसके बारे में। अब सवाल उठता है कि कैसे बचें ऐसे स्कैम से। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी कोल्ड कॉल्स आप एक्सेप्ट ना करें। कोई भी कॉल जो अनआइडेंटिफाइड नंबर से आता है आप उसको एक्सेप्ट मत करें। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी किसी भी अनजान इंसान से कभी भी शेयर मत करें। वैसे भी पर्सनल डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इस टाइप की कोई कॉल आती है आपके पास, आप कोई भी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करें। आप इस स्कैम में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, अगर बोलते हैं पुलिस से हैं या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हैं, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं और वहां जा करके बताएं, पुलिस आपकी मदद करेगी। आप इस टाइप के स्कैम का कंप्लेन तुरंत फाइल करिए 1930, जो एक ऑफिशियल कंप्लेंट नंबर है, या फिर cybercrime.gov.in, जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है इस टाइप के साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस स्कैम को पहचानना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। सबसे पहले आप चेक करें कि आपके पास कॉल किस चीज़ से आई है या किस नंबर से आई है। पुलिस या गवर्नमेंट एजेंसीज कभी भी एसएमएस या व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए।
अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आता है या फिर एसएमएस आता है या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन के थ्रू कोई कॉल आता है तो इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दें। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर एनफोर्समेंट एजेंसीज कभी भी टेलीग्राम एप्लीकेशन या फिर व्हाट्सएप का यूज नहीं करते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया जा रहा है वो जो कि फोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है नॉर्मली, उसमें हमेशा आपको ग्रामेटिकल एरर्स मिलेंगे। एफआईआर, वारंट, आप उसको ध्यान से पढ़ें और ग्रामेटिकल एरर्स को नोट करें। नंबर 3, कभी भी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपसे कैश में पैसा नहीं मांगेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करने को नहीं करेंगे। थोड़ा भी डाउट होता है आपको, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस से बात करें। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 316, 317, 318 और 319 जो डील करते हैं इम्पर्सोनेशन, फोर्जरी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं इस टाइप के साइबर क्राइम से। सो आप अपने लीगल राइट्स का प्रयोग करें और किसी भी तरीके के साइबर क्राइम को रिपोर्ट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि क्या आपके पास कभी इस टाइप के स्कैम कॉल्स आए हैं और आपने क्या किया उस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहें, स्कैम फ्री रहें। थैंक यू।